बच्चों, आज बीजीय सर्वसमीका हम पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में आप ये पढ़ चुके हैं कि बीजीय सर्वसमीका एक बीजीय समीकरण होती है जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। पिछली कक्षाओं में निम्नलिखित सर्वसमीकाओं का आपने अध्ययन किया था और ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए क्योंकि ये सर्वसमीका कहीं भी प्रयोग हो सकती हैं। पहली सर्वसमीका थी x प्लस वाई का वर्ग, यानी दो संख्याएं एक ब्रैकेट में जुड़ रही हैं, दो चर एक ब्रैकेट में जुड़ रहे हैं, दो पद एक ब्रैकेट में हैं और उस पर घात 2 लगी है, तो उसका उत्तर आता है पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस दुगना दोनों पदों के गुणन का। ये इसको याद रखने का तरीका है। आप इसे ऐसे नहीं रख सकते कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि एक्स प्लस वाई का वर्ग बराबर है एक्स का वर्ग प्लस यानी पहली पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। ऐसे ही x माइनस वाई का वर्ग, ये किसके बराबर है? x का वर्ग यानी पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। यानी यहाँ पर अंतर केवल निशान का आया, दोनों के बीच में प्लस का है, तो जो हम दोनों को गुणा करके दुगना कर रहे हैं उस पर प्लस लगा देंगे, माइनस है दोनों को गुणा करके दुगना कर रहे हैं वहाँ पर माइनस लगा देंगे। और तीसरा है दो संख्याओं के यानी दो चरों के दो पदों के वर्गों का अंतर अगर कहीं लिखा है तो उसका उत्तर होगा एक बार हम उन्हें जोड़ देंगे और एक बार हम उन्हें घटा देंगे, जैसे कि यहाँ दिखाया है। एक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, और ये किसके बराबर है? दोनों संख्याओं जिनका वर्ग हो रहा है एक बार जोड़ दीजिए और एक बार उन्हें घटा दीजिए, ब्रैकेट लगा के गुणा कर दीजिए दोनों की, यही आपका उत्तर हो जाएगा दो संख्याओं के वर्गों के अंतर में। यदि आपके पास दो पद हैं जिसमें x प्लस a एक रेखीय पद है, कैसा भी हो सकता है, द्विघातीय भी त्रिघातीय भी हो सकता है, लेकिन उसमें दो पद होने चाहिए, और दूसरी ब्रैकेट में भी दो पद हैं, अगर ये गुणा हो रही है तो इसका उत्तर होगा, और इसमें शर्त क्या है? शर्त है कि दोनों पदों में पहला पद एक समान होना चाहिए। जैसे यहाँ x है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, 2x हो सकता है, तो क्या उत्तर आएगा इसका? आप कैसे याद रखेंगे इसको? पहले पद का वर्ग प्लस इन दोनों पदों की गुणा, जो दूसरे पद हैं दोनों की गुणा आ गई, प्लस बीच में हम लिखेंगे दोनों पदों को जोड़ देंगे, जो पद x में जुड़ रहे हैं ये जोड़ दिया हमने, देखिए a प्लस बी, और जो एक समान पद है उसकी हम गुणा कर देंगे। ये आपके तीन सर्वसमीकाएं हैं जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए, इसलिए हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन बीजीय सर्वसमीकाओं में से कुछ का प्रयोग बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करने में आपने किया होगा और इनकी उपयोगिता अभिकलनों में भी आपने देखी होगी जब हम कैलकुलेशन करते हैं। आइए अब इन पर आधारित सवाल देखते हैं। उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके आप निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला गुणनफल है x प्लस 3 गुणा x प्लस 3, यानी एक तरह से हम देख रहे हैं कि x प्लस 3 की दो बार गुणा हो रही है, यानी x प्लस 3 की घात 2 है, तो क्या उत्तर आना चाहिए? सर्वसमीका आप देख रहे हैं ये लगेगी, इसमें पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस दोनों पदों की गुणा का दुगना। तो x प्लस 3 का मतलब हुआ x प्लस 3 की घात 2, इसका अर्थ क्या हुआ? पहला पद x है तो x का वर्ग, दूसरा पद 3 है 3 का वर्ग, प्लस दोनों पदों की गुणा x गुणा 3 और इसका दुगना प्लस का निशान के साथ। अब 3 दूनी 6 आ गए, यहाँ पर 3 का वर्ग 9 होता है। ये आपका सर्वसमीका का हमने प्रयोग करके इसको हल कर दिया। अगला हम देख रहे हैं कि x माइनस 3 गुणा x प्लस 5, तो इसमें ये वाली सर्वसमीका लगेगी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। आप देखिए क्या है सर्वसमीका, आपको बताया था कि पहले x प्लस a एक्स प्लस बी है, तो पहले पद का वर्ग आ गया, दोनों जो बाद वाले पद हैं उनकी गुणा आ गई, और दोनों पदों को जोड़कर x के अलावा उसकी x से गुणा करके प्लस का निशान लगा दिया है। तो यही काम हम इसमें करेंगे। a का काम यहाँ पे 3 कर रहा है और b का काम यहाँ पे 5 कर रहा है, तो x का वर्ग तो ये आ गया, इन दोनों की गुणा आनी चाहिए प्लस के साथ में, -3 और 5 की, ये आ गई, फिर दोनों का योग आना चाहिए बीच में -3 प्लस 5, और फिर उसे हम x से गुणा कर देंगे प्लस के निशान के साथ। तो आप देखिए इसको हल करिए, 5 में 3 गया 2 बच रहा है, 3 पंजे 15 माइनस का, तो ये आपका हल हो गया। इस सवाल में हम देख रहे हैं कि सीधे गुणा न करके 105 गुणा 106 का मान सर्वसमीका की सहायता से निकालना है, तो हम इसे 100 प्लस 5 गुणा 100 माइनस प्लस 6 लिख लेते हैं। 105 को 100 प्लस 5 लिख लिया आपने, देखिए, और 106 को 100 प्लस 6 लिख लिया। अब x का काम यहाँ पे 100 कर रहा है, सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं, तो क्या था? पहले x का वर्ग यानी 100 का वर्ग, और तीसरा पद जो आएगा वो इन दोनों की गुणा आएगी 5 और 6 की, जो 100 के अलावा है,
और बीच में 100 गुणा यानी x इंटू दोनों पदों का योग आ जाएगा, यानी 5 और 6 का योग प्लस के निशान के साथ। ये आपने हल कर लेंगे इसको। तो ये आप सर्व समीकरण का प्रयोग करके आपने ज्ञात कर लिया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सर्व समीकरण का उपयोग करके आपने इन दोनों का गुणनफल ज्ञात कर लिया है। आइए अब इनके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभी तो हमने एक्सपेंशन किया था। गुणनखंड है 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर। तो 49 ए स्क्वायर को आप जानते हो, लिख सकते हो 7 ए का वर्ग। ये मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ। भाई आपके पास था कितना, 49 ए स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर प्लस 70 ए बी। तो 49 ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7 ए का वर्ग, 25 बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 बी का वर्ग, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है, बी का वर्ग ही होता है, तो 5 बी का वर्ग लिख लिया हमने इसको। प्लस अब आप जानते हो बीच में क्या आना चाहिए, अगर ये सूत्र बनेगा बीच में आना चाहिए था 7 ए गुणा 5 बी गुणा 2। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो ये सूत्र हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई की घात 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का काम कर रहा है 7a और y का काम कर रहा है 5b। तो अगर हम यहाँ पे ये लिखें, हम देखें x की जगह से प्रतिस्थापित करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा 7a गुणा 5b प्लस 5b की घात 2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा 7 सत्ते 49 बन गया, ये 7 पंजे 35 दूनी 70 बन गया, और ये 5b स्क्वायर। इसका उत्तर आना चाहिए था x प्लस वाई का वर्ग, यानी 7a प्लस 5b का वर्ग। यहाँ देखिए इसने भी यही बताया है आपको कि आपका 49 ए स्क्वायर को आपने 7 ए स्क्वायर लिख लिया, 25 बी स्क्वायर को 5 बी का होल स्क्वायर लिखा, 70 ए बी को आपने लिख लिया 2 गुणा 7 ए गुणा 5 बी। 7 ए गुणा 5 बी क्यों लिखा, क्योंकि 7 ए का स्क्वायर था, लिख के हमने देखा। और 5 बी स्क्वायर 5 बी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 5 बी का था। अगर ये दोनों 5 सत्ते 35 दूनी 70 यानी बिल्कुल फिट हो गया ये देखिए। तो अगर ये इसमें y बराबर x बराबर 7 है और y बराबर 5 बी अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन में रखें तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन ही बन जाएगा। ये देखिए बन गया। इसका उत्तर क्या आया था, x प्लस वाई का वर्ग, यानी x की जगह 7 है प्लस 5 बी का वर्ग। आप इसे 2 बार लिख देंगे क्योंकि घात 2 लिखी है। ये आखिरी स्टेप बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला सवाल आपके पास था 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9। इसको भी मैं चलिए आपको इस पे हल करके दिखा देता हूँ। आपके पास था 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 9। आप 25/4 एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो 5/2x की घात 2, और y/9 को लिख सकते हो y/3 की घात 2। अगर ऐसा लिखोगे तो आप ये सूत्र जानते हैं, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या करते हैं, एक बार दोनों को घटा देते हैं और एक बार दोनों को जोड़ देते हैं। अगर मैं यहाँ पर a बराबर 5/2x मान लूँ और b बराबर मान लेता हूँ y/3, तो यहाँ a और b का मान अगर हम रखेंगे तो हम देख रहे हैं हम इसको लिख सकते हैं कि 5/2x था ना, कि 5/2x यानी a का वर्ग, y/3 यानी b का वर्ग बराबर क्या था, एक बार दोनों को जोड़ दो 5/2x प्लस y/3 गुणा एक बार दोनों को घटा दो 5/2x माइनस y/3। ये आपका इसके गुणनखंड आ जाएंगे। देखिए यहाँ कैसे करके दिखाया है। यहाँ इसने 5/2x का वर्ग माइनस y/3 का वर्ग लिखा है, और इनकी हमने तुलना करके हमने a को मान लिया 5/2x और b को y/3, तो एक y/3 का वर्ग। तो एक बार दोनों को हमने जोड़ दिया और एक बार दोनों को हमने घटा दिया। इसने थोड़ा सा बीच के स्टेप हटा दिए हैं जो हमने आपको बोर्ड पर बता दिए हैं। आप उसको ध्यान से एक बार फिर समझ लीजिएगा। अब ये तीसरा आपके पास आता है वर्ग x प्लस वाई प्लस जेड। अभी तक तो हमने 2 का पढ़ा था, ये है x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग, यानी 3 पदों का पूर्ण वर्ग। 2 पदों का तो x प्लस वाई का वर्ग था। इसे कैसे हल करेंगे, तो ऐसा किया है इसने कि x प्लस वाई को t मान लिया,
जब एक्स प्लस वाई को टी मानेंगे तो भैया एक्स प्लस वाई की जगह हमने टी रख दिया, टी प्लस जेड। अब 2 का वर्ग हम जानते हैं, 2 पदों का वर्ग क्या होता है, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 दुगना दोनों पदों की गुणा। अब हम टी का मान रख देंगे, टी की जगह एक्स प्लस वाई, क्योंकि यही माना था हमने। जब टी की जगह एक्स प्लस वाई रखा, यहाँ पे हमने टी की जगह एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे तो ये गलत दिखा है बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना, ये जेड का वर्ग है, ये टी का वर्ग नहीं है, ये गलत लिख दिया है इसने, आप सही कर लेना। तो यहाँ पर हमने टी का मान बीच में था, बीच में हमने एक्स प्लस वाई रख दिया। अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई के वर्ग का सूत्र लगा दिया, यहाँ हमने 2 जेड की इसमें गुणा कर दी, ये रहा। फिर हमने जब इन्हें रीअरेंज किया तो हमारे पास ये सर्व समीकरण आ गई कि यदि 3 पदों को जोड़ के उनका हम वर्ग कर रहे हैं तो वो बराबर होगा पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग प्लस दुगना पहले दूसरे पद की गुणा प्लस दुगना दूसरे तीसरे पद की गुणा, यानी वाई और जेड, गुणा प्लस दुगना पहले और तीसरे पद की गुणा। इस तरह से हमारे पास एक ये नई आइडेंटिटी आ चुकी है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये मान लीजिए हम लिख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस वाई तो आपने पढ़ लिया, इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग प्लस दुगना पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस दुगना दूसरा पद गुणा तीसरा पद प्लस दुगना पहला पद गुणा तीसरा पद या तीसरा पद गुणा पहला पद। अब यहाँ पर समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है, यहाँ पर मान लीजिए आ गया a माइनस बी माइनस 2c का वर्ग। सूत्र तो हमने प्लस वाला पढ़ा है, इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं करना, सूत्र वही रहेगा। इसको लिखेंगे a प्लस माइनस बी प्लस माइनस 2c। ये हमारे पास हम पहले ऐसे 3 संख्याओं का वर्ग बना लिया करेंगे इस प्रकार। कहीं माइनस लिखा है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो अगर प्लस लिख के आपने ब्रैकेट में माइनस लगा दिया तो वो है तो माइनस ही ना, प्लस माइनस। तो इसलिए आप इसको इस तरह से मैथ में लिख सकते हैं, मैथ में मान नहीं बदलना चाहिए। अब आप देखिए इसमें पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या प्लस 2 गुणा तीसरी संख्या गुणा पहली संख्या। और इसका उत्तर क्या आएगा, फिर जब हम इसको देखेंगे कितना था हमारे पास a माइनस बी माइनस 2c। तो हम देख रहे थे पहली संख्या का वर्ग यानी a का वर्ग तो 1 आ गया, प्लस दूसरी संख्या यानी माइनस b का वर्ग प्लस तीसरी संख्या यानी 2 दूनी 2 का वर्ग 4c स्क्वायर प्लस पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली गुणा a थी दूसरी माइनस b थी तो प्लस माइनस माइनस 2ab। ठीक है, उसके बाद ये नहीं है, इसको हटा दीजिए। इसके बाद प्लस दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, दूसरी भी माइनस की तीसरी भी माइनस की, माइनस प्लस हो गया, प्लस का पहले से निशान था। 2 गुणा करेंगे इसको तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 1 2 पहले से था और 1 2 की हम गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 4bc। फिर इसके बाद प्लस तीसरी गुणा पहली, तीसरी में माइनस है तो माइनस और 2 दूनी 4ac। इस तरह से सब समीकरण का प्रयोग किया जाएगा। देखिए इसने भी यहाँ पर इसी का प्रयोग किया है, अगर आप ध्यान से देखें तो 3a प्लस 4b प्लस 5c के वर्ग के रूप में से प्रसारित करना है। तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग क्या होता है, हमने 3a को x मान लिया, 4b को y और 5c को z, और सब समीकरण लागू की तो क्या निकलेगा, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी प्लस 2 गुणा दूसरी गुणा तीसरी प्लस 2 गुणा तीसरी गुणा पहली। अब आप इन्हें गुणा कर लेंगे, हल कर लेंगे। अब ये देखिए माइनस वाला आ गया जो हमने आपको बताया था अभी, सूत्र वही रहेगा, पहले हमने इसको प्लस और फिर जो माइनस वाला उसको ब्रैकेट में लिखाएंगे और फिर पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग तीसरी प्लस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी प्लस 2 गुणा तीसरी गुणा दूसरी गुणा तीसरी और तीसरी गुणा पहली, और इसको हम हल कर लेंगे इस प्रकार से। आप इस गुणनखंड की सहायता से इस सूत्र की सहायता से गुणनखंड भी कर सकते हैं, यानी अब ये उल्टा काम करेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे पहले पद गिन लीजिए, 6 पद हैं। 6 पद कौन से सूत्र में थे, 6 पद तो उसी में थे जिसमें हमने घात 3 लगाई थी, घात 2 लगाई थी 3 पदों पर। चलिए देखते हैं, ये 4x स्क्वायर है, इसको 2x का वर्ग लिख सकते हैं हम आराम से। और माइनस का अभी मत सोचिए, y का वर्ग z का वर्ग। अब हम देख रहे हैं कि 2 पद माइनस के हैं, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, हम देख रहे हैं y दोनों में आ रहा है, तो यानी y अगर हम ऋणात्मक ले लें, ठीक है, तो हो सकता है सूत्र बन जाए। इसलिए यहाँ पर देखिए y को इसने ऋणात्मक ले लिया है। आप ये देखेंगे कौन से पद ऐसे हैं इसमें कौन कॉमन है, दोनों पदों में y है तो y को ऋणात्मक कर दीजिए। फिर 2 गुणा 3 पद तो आपको मिल गए पूर्ण वर्ग बना के, फिर 2 गुणा
पहला गुणा दूसरा, 2 गुणा दूसरा गुणा पहला, और 2 गुणा तीसरा गुणा पहला। अब आप चेक कर लीजिए कि आपके ये पद मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप देखिए ये वाला पद बिल्कुल इससे मैच हो रहा है, ये वाला पद आपका इससे मैच हो रहा है, और ये वाला पद आपका इससे मैच हो रहा है। तो यानी ये कौन से सूत्र आपका बन गया, x + y + z का पूर्ण वर्ग। तो x का काम यहाँ कौन कर रहा है, 2x, y का काम -y कर रहा है, और z का काम z कर रहा है। इस तरह से आपका ये पूर्ण वर्ग, इसको आप घात 2 लगी है तो इसको 2 जगह लिख देंगे। आज आप केवल इतना ही करिए, 2 ही आपको सर्व समीकरण हमने बताई हैं। अब आप प्रश्नावली निकालेंगे। प्रश्नावली पर जिन क्वेश्चन पर हम टिक लगाएंगे केवल वही क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको पहला क्वेश्चन करना है, आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, आपको तीसरा क्वेश्चन करना है। इसके बाद ये भी हम आपको बता चुके हैं कैसे हम प्रसार करते हैं, आराम से हो जाएगा। 3 पद दे रखे हैं, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस तीसरे का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला गुणा दूसरा। आप समझ गए इसको, एक बार नहीं तो वीडियो और देख लीजिएगा, आपको समझ और अच्छे से आ जाएगा। इसके भी गुणनखंड हो जाएंगे, बहुत ही आसान है। इसको आप चाहो तो 4x² को लिख सकते हैं 2x का वर्ग, 9y² को लिखेंगे 3y का वर्ग, प्लस 16z² को 4z का वर्ग। सब में आप देख रहे हैं बाद वाले 2 में ऋणात्मक है, कौन कॉमन है, z, तो z पे माइनस लगा देंगे। अब हम इन्हें अपने हिसाब से लिखेंगे, यानी 2 गुणा 2x गुणा 3y प्लस 2 गुणा 3y गुणा -4z प्लस 2 गुणा -4z गुणा 2x। अब जरा गुणा करके देखना कि पद हमें प्राप्त हो रहे नहीं हो रहे हैं। अब हम अगर देख रहे हैं कि ये वाले पद में जब हम गुणा कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं 2 दूनी 4 या 12, देखिए ये वाला पद आपको प्राप्त हो गया इसका। अगले वाले में देखते हैं प्लस माइनस माइनस, चलिए इसमें आ रहा है 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, देखिए इसका ये वाला पद आपको प्राप्त हो गया इस वाले से। इसको आप देखिए 24 से मैच कर गया। और ये तीसरा प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आपका तीसरे पद से मैच कर गया है। आप इसको अगर ध्यान से देखें तो ये आपका इससे मैच कर गया। अब आप अगर आइडेंटिटी लगाएंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा इसका, इसका उत्तर आ जाएगा, मैं यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, 2x + 3y प्लस -4z का क्या आएगा आंसर, पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो कुल मिला के उत्तर आपका निकल आएगा, ये निकलेगा 2x + 3y - 4z का वर्ग। और फिर आप क्या करेंगे इसे, फिर आप इसे 2 जगह लिख देंगे। कैसे, 2x + 3y - 4z और 2x + 3y - 4z। ये आपका सवाल इस तरह से हल हो जाएगा। दूसरा वाला भी आप इसी प्रकार कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, दूसरा वाला भी बहुत ही आसान है। इसमें आप थोड़ा सा एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, क्योंकि 2x² को आप पूर्ण वर्ग कैसे लिखोगे, तो इसे आप लिख सकते हो वर्गमूल 2x, क्योंकि किसी संख्या पे वर्गमूल लगा के वर्ग करिए, उत्तर उसका वर्गमूल से वर्ग कट जाता है, प्लस ये y का वर्ग। और ये जो 8 है आपका, ये हम देख रहे हैं कि ऋणात्मक कौन कौन है, देखिए पहला और तीसरा पद ऋणात्मक है, इसमें वर्ग के बाद दोनों में x आ रहा है, तो यानी x वाला ऋणात्मक कर दीजिए। और तीसरा पद आएगा 8, क्योंकि आप जानते हो 2 वर्गमूल 2 का वर्ग होता है, तो ऐसे आप 2 वर्गमूल 2 का वर्ग लिख सकते हो। बाकी पद आप लिखेंगे, इसका उत्तर आपका -वर्गमूल x वर्गमूल 2x + y -2 वर्गमूल 2 z, इसका उत्तर पूर्ण वर्ग के रूप में आपका आ जाएगा। आज का इतना ही आपका कार्य है, ये आप पूर्ण करके वीडियो ऑडियो फ़ोटो खींचकर हमें भेजेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को एक बार अगर हम नहीं देख पाएँ, समझ नहीं पाएँ, डाउनलोड कर लीजिए, बार बार देख लीजिए, या ऑनलाइन देख लीजिए, छोटा सा वीडियो, कोई ज़्यादा MB का नहीं है। धन्यवाद। आज का आपका इतना ही कार्य है।